चलिए इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण में बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। आज की चर्चा प्रोनाउंस यानी सर्वनाम के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये प्रोनाउंस भाषा के उन स्टंट डबल्स की तरह हैं जो मेन एक्टर्स यानी नाउन्स की जगह तब लेते हैं जब उन्हें ब्रेक की जरूरत होती है। अगर हमारे पास ये स्टंट डबल्स न हो तो हर बातचीत बेहद उबाऊ हो जाएगी, जहां एक ही नाम को बार बार दोहराना पड़ेगा। इनकी असली कहानी शब्दों की जड़ यानी एटिमोलॉजी में छिपी है। यहाँ प्रो का मतलब होता है फॉर या के लिए, और यही छोटी सी बात ये पूरी तरह साफ कर देती है कि ये असरदार सब्स्टिट्यूट्स आखिर काम कैसे करते हैं। ऐसे शब्द जो नाउन की जगह या नाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे ही, शी, इट या दे, बस वही प्रोनाउन कहलाते हैं। इस पूरे मुद्दे को समझने के लिए एक बहुत ही क्लियर स्ट्रक्चर यहाँ दिया गया है। पहला, द प्रोनाउन स्टंट डबल्स। दूसरा, द पर्सनल प्रोनाउन कोर। तीसरा, मिरर्स एंड स्पॉटलाइट्स। चौथा, पॉइंटर्स, कनेक्टर्स एंड क्वेश्चंस। पांचवा, क्राउड्स एंड पेयर्स। और आखिर में द प्रोनाउन टेकअवे। तो चलिए अपने पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, द प्रोनाउन स्टंट डबल्स, एक विजुअल रोड मैप। यहाँ सबसे खास बात यह है कि ये पूरा विश्लेषण इन खूबसूरती से हाथ से लिखे गए स्टडी नोट्स पर टिका है। ये नोट्स हमारे सामने प्रोनाउंस के 9 अलग-अलग प्रकारों का एक पूरा नक्शा रख देते हैं। ये एक शानदार मिसाल है कि कैसे क्लियर और सिंपल नोट्स ग्रामर की किसी भी उलझन को आसान बना सकते हैं। हम इसी रोड मैप को फॉलो करते हुए अपने टूल बॉक्स का एक-एक टूल बाहर निकालेंगे। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द पर्सनल प्रोनाउन कोर, द फाउंडेशन ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स। भाषा की बुनियाद उन्हीं टूल्स पर खड़ी हैं जिनका इस्तेमाल हम शायद दिन में हजारों बार करते हैं, यानी पर्सनल प्रोनाउंस। ये विशेष रूप से कुछ खास पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। ये छोटा सा टेबल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के उन तमाम नियमों को एक जगह समेट लेता है। बात करने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही है, उन सब के सिंगुलर, प्लूरल, मैस्कुलिन और फेमिनिन रूप यहाँ एकदम साफ तरीके से दिखाए गए हैं। तीसरा हिस्सा है मिरर्स एंड स्पॉटलाइट्स, रिफ्लेक्सिव बनाम एम्फैटिक प्रोनाउंस। अब यहाँ 2 ऐसे टूल्स आमने सामने हैं जो लगते बिल्कुल एक जैसे हैं, पर उनका काम जमीन आसमान का फर्क रखता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये बताता है कि सब्जेक्ट का किया गया काम वापस सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, यानी ये एक आईने की तरह काम करता है जो एक्शन को रिफ्लेक्ट करे। वहीं दूसरी तरफ एम्फैटिक प्रोनाउन का काम किसी एक्शन को दिखाना नहीं, बल्कि किसी बात पर सिर्फ जोर देना या एम्फेसिस डालना है। ये बस एक स्पॉटलाइट की तरह है। स्रोत सामग्री से लिए गए इन सटीक उदाहरणों से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। जब हम कहते हैं राधा हर्ट हरसेल्फ, तो वहाँ हरसेल्फ वापस राधा पर ही एक एक्शन रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी राधा ने खुद को चोट पहुंचाई। लेकिन जब सेंटेंस आता है आई माई सेल्फ विल गो देयर, तो यहाँ माई सेल्फ किसी एक्शन का आईना नहीं है, बल्कि ये बस एक स्पॉटलाइट डाल रहा है कि मैं खुद वहां जाऊंगा, कोई और नहीं। आईना और स्पॉटलाइट के बीच का ये अंतर बेहद खास है। आइए चौथे हिस्से पर चलते हैं, पॉइंटर्स, कनेक्टर्स और क्वेश्चंस, डायरेक्टिंग अटेंशन एंड लिंकिंग आइडियाज। ये प्रोनाउंस दरअसल भाषा के अंदर पॉइंट करने और लिंक्स बनाने का काम करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस सीधे तौर पर किसी ऑब्जेक्ट की तरफ इशारा करते हैं, जैसे दिस, दीज, दैट या दोज। वहीं दूसरी तरफ रिलेटिव प्रोनाउन एक ब्रिज, एक कनेक्टर की तरह काम करता है, जो ठीक अपने से पहले आने वाले नाउन के साथ कनेक्शन जोड़ देता है। एक उदाहरण देखा जाए, आई नो द बॉय हु हेल्प्ड यू। यहाँ ये रिलेटिव प्रोनाउन हु एक बेहद जरूरी कनेक्टिव ब्रिज का काम कर रहा है। ये बॉय को आगे की बात से जोड़ता है, ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश न रहे कि आखिर बात किसकी हो रही है। हु आर यू? विच इज योर बुक? हुज पेन इज दिस? ये सवाल भी हमारे मेन स्रोत का ही हिस्सा है और अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ने के लिए एक बेहतरीन ट्रांजिशन है। तो सोचने वाली बात यह है कि इन सवालों में आखिर कौन सा ग्रामर टूल छिपा हुआ है। हकीकत यह है कि ये जो सवाल अभी अभी देखे गए, ये सब इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस के बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण थे। इनका बस एक ही मकसद होता है, सवाल पूछना। जब भी सवाल पूछने के लिए हु, विच या हुज जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, तो वहां हम इसी टूल का फायदा उठा रहे होते हैं। अब आता है 5वां हिस्सा, क्राउड्स एंड पेयर्स, इंडेफिनिट, डिस्ट्रीब्यूटिव और रेसिप्रोकल। ये आखिरी ग्रुप उन सिचुएशंस को संभालने के लिए बनाया गया है जहां हमारे पास बिल्कुल स्पेसिफिक नाम या संख्या नहीं होती।
जब चीज़ों या लोगों के बारे में एक जनरल तरीके से बात करनी हो तो इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे सम या ऑल काम आते हैं। जब ग्रुप में से एक-एक करके लोगों की बात करनी हो तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का सहारा लिया जाता है, जैसे ईच या आइदर। और आखिर में जब दो या उससे ज्यादा लोगों के बीच का म्यूचुअल या आपसी रिश्ता दिखाना हो तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है, जैसे ईच अदर। और अब आखिर में छठा हिस्सा, द प्रोनाउन टेकअवे, एफिशिएंसी इन एक्शन। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल उठता है। अपनी रोजमर्रा की बातचीत में हम कितनी ही बार इन अदृश्य स्टंट डबल्स पर निर्भर रहते हैं, बिना इनके इतने बेहतरीन और स्पेसिफिक कामों पर ध्यान दिए। इस आखिरी थॉट के साथ ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि भाषा का ये हिस्सा कितना स्मार्ट और एफिशिएंट है। हर एक छोटा प्रोनाउन दरअसल एक पूरी कम्युनिकेशन को स्मूथली चलाने वाला इंजन है।